आज के वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 54 GA बताने जा रहा हूं। 54 GA के अंदर ये बताया गया है कि जब कोई इंडस्ट्री अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट होती है तो शिफ्ट होने पर जब वो अपना प्लांट, लैंड, बिल्डिंग सेल करती है, ट्रांसफर करती है और उस ट्रांसफर करने पे जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उस गेन में टैक्स का एग्जम्पशन सर्टेन कंडीशंस के फुलफिल करने पर मिलता है। तो 54 GA बताने के पहले मैं आपको पहले बता दूं कि इसके पहले मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं। आपको मैंने कैपिटल गेन एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स के अंदर आपको सेक्शन 54 आपको सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54E, सेक्शन 54F, सेक्शन 54G, ये मैं आपको पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब दो एग्जम्पशन बताना रह गया है जिसमें आज मैं आपको सेक्शन 54 GA बताने जा रहा हूं कि सेक्शन 54 GA क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 54 GB बताऊंगा। तब हम लोग देखें कि ये सेक्शन 54 GA है क्या। देखिए यहां बताया गया डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 54 GA। तो यहाँ ये मैंने शुरू में कहा कि इस सेक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो इंडस्ट्री जो अर्बन एरिया में है और अर्बन एरिया के बाद वो शिफ्ट हो जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो मैं पहले बता दूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते किसे हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक अलग जोन बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इस जोन को कुछ एडिशनल बेनिफिट जैसे टैक्स का बेनिफिट, लैंड एक्वायर का बेनिफिट, ये सारी फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक अलग जोन बनाया गया जिसको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब आगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नेक्स्ट स्लाइड में मैं और एलिबरेट करके मैं बताने जा रहा हूं। तो अब यहां देखें कि जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब शिफ्ट होता है तो यहां पर क्या कह रहा है, इफ एनी एसईसी ट्रांसफर कैपिटल एसेट्स बीइंग मशीनरी और प्लांट और बिल्डिंग और लैंड or any rights in building or land used for the purpose of the business of an industrial undertaking situated in urban areas, and such transfer is effected in the course of shifting of such industrial undertaking to a special economic zone, is entitled to get exemption in the following conditions। यानी क्लियर हो गया। मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई भी एसईसी अपना अगर इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करता है अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और जब शिफ्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसको जो एसेट्स होगा पहले का
वो हो सकता है बेचने की जरूरत पड़े, जैसे मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, तो इसके बेचने पर। और ये एग्जम्पशन तभी मिलेगा जबकि इसके बेचने के बाद ये शिफ्ट हो रहा हो। कहां शिफ्ट हो रहा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर शिफ्ट नहीं होगा तो इस सेक्शन 54G ए के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो क्लियर हो गया कि कोई भी एसईसी जब अपने अर्बन एरिया में उसका इंडस्ट्रीज है और उसको शिफ्ट करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट करने पर इस मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग and any rights in building or land used for the purpose of business of an industrial undertaking situated in under area, तो उसको अगर वो सेल करता है, और सेल करता है कब? जबकि, और ये सेल करता है और प्लस इसको ये शिफ्ट करता है अपनी इंडस्ट्रीज को कहाँ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, तो ये तो है कि पहला कंडीशन तो ये है कि इसको अपने इंडस्ट्री को शिफ्ट करना होगा इकोनॉमिक जोन में। इसके अलावे और भी कंडीशंस है जो नीचे मैं आपको बता रहा हूं। इस कंडीशन के फुलफिल कंडीशन के बताने के पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पहले बताने जा रहा हूं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो अब यहां देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन्स each special economic zone notified under the provision to subsection 4 of section 3 and subsection 1 of section 4 of the Special Economic Zones Act 2005, including free trade and warehousing zone, and includes an existing special economic zone section 2ZA of Special Economic Zone Act 2005. The says may be developed in any urban area or any other area. तो कहता है कि ये सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई जरूरी नहीं कि अर्बन एरिया ही में हो, ये अर्बन एरिया के अलावा और भी किसी भी एरिया में, रूरल एरियाज में भी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो सकता है। तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं किसको है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो नोटिफाइड अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 के अंदर जो नोटिफाइड है जो एरिया of section 3 and subsection 1 of section 4 of the Special Economic Zone Act, उस एक्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो बना 2005 में, उसके अंदर वो डिफाइन किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो इस सेक्शन और एक्ट के तहत जो एरिया वो इस पर आता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन। ये फ्री ट्रेड, इसके साथ साथ वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगा जो फ्री ट्रेड है, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर, वेयर हाउसिंग के, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एंड ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट द सेज मे बी डेवलप, और ये मैंने बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को या तो अर्बन एरिया में शिफ्ट किया गया हो या रूरल एरिया में, यानी किसी भी एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को शिफ्ट किया गया हो। अब यहां देखें कंडीशंस क्या है। एसईसी हैज विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, कहता है कि वो अर्बन जहां पर वो सेज, जहां पर वो इंडस्ट्री, जहां पर जिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्री शिफ्ट हो रहा है वहां उसने 1 साल पहले या ट्रांसफर होने के 3 साल के बाद उसने क्या किया हो, या तो परचेज कर लिया हो कोई नई मशीनरी, प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द सेज टू व्हिच द सेड अंडरटेकिंग इज शिफ्टेड। ठीक है, तो उसने क्या हुआ, पहले ये कंडीशंस क्या है कि उसने 1 साल पहले या शिफ्ट होने के 3 साल के बाद उसने कोई नया मशीन खरीद लिया हो, प्लांट खरीद लिया हो, लैंड खरीद लिया हो, किस पर्पस के लिए? उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट करने के पर्पस से। नेक्स्ट है एक्वायरिंग बिल्डिंग और लैंड और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ इस बिजनेस। तो ऊपर वाला जो पार्ट था ये था मशीनरी के बारे में,
और ये नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है ये बिल्डिंग के बारे में है कि उसने एक्वायर किया बिल्डिंग और लैंड के बारे में कि उसने एक्वायर कर लिया होगा बिल्डिंग या लैंड या बना लिया होगा बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस इन दी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिनल एसेट्स and transfer the establishment of such undertaking to such seas। कहता है कि उस पर शिफ्टिंग होने में जो भी खर्च हुआ होगा वो खर्च भी इस 54G के ए के अंदर एग्जेम्पशन के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा डी कहता है इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन सच अदर पर्पस as may be specified in scheme framed by the central government for the purpose of this section। कहता है इसके अलावा इस शिफ्टिंग के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंदर अदर पर्पसेस के लिए इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन सच अदर पर्पसेस एज मे बी स्पेसिफाइड, यानी कि इसके अलावा इस गवर्नमेंट ने इस 54G ए के अंदर कुछ और भी एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड किया है। वो एक्सपेंसेस अगर इस शिफ्टिंग के लिए करता है तो वो भी कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ABCD ये टोटल मैंने 4 पॉइंट आपको बताया। इस 4 ABCD इस चारों को मिला करके जो भी खर्च होगा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सभी इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वो सभी का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये बी पार्ट कहता है इसका दूसरा कंडीशन ये है कि स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल गेन जो हुआ उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो यहाँ पर इसके पहले भी पिछले कई सेक्शन में जैसे 54 में 54G में 54B में मैं बता चुका हूँ कैपिटल गेन स्कीम के बारे में कि जब SEC पैसे का यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो उस केस में क्या करता है उस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में जमा करता है। तो यहाँ पर यह है कि इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स इज नॉट फुल्ली इन्वेस्टेड बिफोर द लास्ट डेट of filing of the income tax return, then the claimant is required to deposit the unutilized amount in the capital gain deposit in the capital deposit account scheme। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, कब तक यूटिलाइज नहीं करता, लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस केस में क्या करता है क्लेमेंट क्या करता है कि जो पैसा है उसके पास कैपिटल गेन का जो बचा हुआ पैसा हो सकता है, कुछ पैसा उसने यूज किया हो, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हो, कुछ नहीं किया हो या कुछ भी नहीं किया हो, तो अगर कुछ भी नहीं किया है या जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको वो क्या करता है कमिंग में एग्जम्पशन लेने के लिए एग्जम्पशन लेने के लिए वो क्या करता है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो है वो जमा कर देता है। तो ये दो कंडीशंस आपने देखा, इस दो कंडीशंस के फुलफिल करने पे ही वो जो कैपिटल गेन टैक्स का जो एग्जम्पशन है वो SEC को मिल पाएगा। अब इस स्लाइड में देखें अमाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट ऑफ मिनिमम, अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट यह है इस दो में से जो कम होगा। पहला क्या है अमाउंट अमाउंट एक्सपेंडेड फॉर द एबव पर्पस, यानी कि जो एबव पर्पस जो पर्पस बताए गए हैं ए से लेके डी तक वो टोटल अमाउंट, और कैपिटल गेन इस दोनों में जो कम अमाउंट होगा वो जो है कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स and expenses incurred for shifting are greater than the capital gain, the whole of such capital gain, अगर if the cost of new assets यानी कि जितना खर्च किया वो कैपिटल गेन से ज्यादा है तो उस केस में जितना इन्वेस्ट किया है वो टोटल का टोटल मिल जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल गेन कम है और इन्वेस्ट ज्यादा किया है तो क्या होगा, जो कैपिटल गेन है वो अमाउंट ही उसको एग्जेम्पशन के तौर पे मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि इस दोनों में जो कम होगा। ठीक है, अब तो आज के वीडियो में इतना ही। इस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि आपका ये 54GA
पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक एग्जाम्पशन रह गया है 54 GB, जिसको कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे मेल पर आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूं। थैंक यू।